नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 05234 के बारे में कि 05234 का प्रयोग गेहूं की फसल में हमें कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और इसकी मात्रा क्या रखनी चाहिए और इसके साथ हमें किस खाद किस और का प्रयोग करना चाहिए। हम गेहूं में लंबी और मोटी बालियां ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि पर। आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो और अधिक किसान भाइयों को शेयर करें और लाइक करें। बात करते हैं किसान भाइयों, हम 05234 के उपयोग गेहूं में किस अवस्था में किया जाता है और किस स्टेज पर करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, 05234 का प्रयोग हमें गेहूं में जब गबोट की अवस्था हो तब हमें NPK 05234 का प्रयोग हम कर सकते हैं। हम सबसे पहले NPK 05234 के बारे में जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, जो NPK 05234 है उसमें 52% फास्फोरस की मात्रा आती है और 34% पोटास की मात्रा आती है। इसके इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो इसके इस्तेमाल से जो गेहूँ उसकी जो बालियाँ होती है वो मोटी आती है और बालियों में जो दाने हैं वह अच्छे आते हैं, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम जानें कि फास्फोरस का क्या काम है, तो किसान भाइयों, जो फास्फोरस होती है वह जड़ों के विकास में सहयोगी होता है और इस स्टेज पर जो फास्फोरस है वह पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों को बालियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो फास्फोरस है वह बालियों में एक अहम योगदान प्रदान करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। और जो पोटेशियम होता है वह दानों के विकास में सहायक होता है, दानों की संख्या में वृद्धि होती है और बालियाँ लंबी और मोटी होती है। ये तो हमने जान लिया कि इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदा होता है। अब ये जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब और किस समय करना चाहिए, खासकर गेहूं की फसल में। अगर आप चाहते हो कि हमें अच्छा उत्पादन मिले तो आपको सही समय पर सही मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। और बात की जाए NPK 05234 की, तो गेहूं में इसका सही इस्तेमाल गबोट की अवस्था में हम कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारे गेहूं जो हैं वो गबोट पर आ चुके हैं? तो इसका बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आप आपके गेहूं को देखें, उसका जो तना है वो हल्का हल्का हमें मोटा दिखाई दे तो ये समझ लीजिए कि जो हमारे गेहूं हैं वो गबोट की अवस्था में आ चुके हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं NPK 05234 के डोज के बारे में किसान भाइयों, कि इसका डोज हमें क्या रखना है। तो इसके डोज की बात करें किसान भाइयों, तो इसे हम 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि जो गेहूं है इसमें हम 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव हम गेहूं की फसल में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसके साथ हमें और किस चीज़ को ऐड करना है। तो इसके साथ में किसान भाइयों, जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक आता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिसमें अमीनो एसिड की मात्रा हो या फिर जिसमें सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, वो आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेशन करूंगा कि जो अदामा कंपनी की प्लम्बर जाती है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्रोजन आता है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इनके बहुत ही बढ़िया और अच्छे रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। इनके डोज की बात करूं किसान भाइयों तो जो अदामा कंपनी की प्लम्बर से उसे हम 50 ml प्रति पंप, यानी कि 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। और जो क्रिस्टल कंपनी का न्यूट्रोजन है उसका भी हम 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव NPK 05234 के साथ
कर सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही बेहतर और अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो किसान भाइयों, जो टॉनिक होता है, जैसे कि जो प्लम्बर से, इसमें 17 प्रकार के एसिडों का मिश्रण है किसान भाइयों, और जो समुद्री शैवाल है उसका भी मिश्रण है। तो ये जो है हमारा जो पौधा है, इसमें भोजन बनाने की क्षमता को विकसित करता है। यानी कि जो भोजन बनाना है, जो पौधा है वो तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, और जो भोजन है वो बहुत तीव्र गति से बनाएगा, जिससे कि जो पौधा है वो स्वस्थ और बहुत ही बढ़िया रहेगा किसान भाइयों। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्रयोग से हमें बहुत ही अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। या फिर आप किसी दूसरी कंपनी का भी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है वो ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अदामा का और क्रिस्टल का लेना है। अन्य कंपनियों का भी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आता है, जैसे कि इफ़को का, सागरी का है, और भी अन्य कंपनियां हैं जिनके अच्छे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं, इसके साथ में एक चीज़ हमें और ऐड करनी है, वो होता है किसान भाइयों बोरान। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय बोरान का भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण महत्व है। जो बोरान है, जो 20% आता है, हम उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें किसान भाइयों, तो इसे हम 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव NPK 05234 और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ करना है। इसे हम 100 ग्राम ही रखेंगे, इससे अधिक नहीं ले सकते किसान भाइयों, नहीं तो जो हमारा गेहूँ है वो पीला पड़ जाएगा। इसका कार्य क्या होता है किसान भाइयों, ये जो दाना है उसमें चमक और दाने की मोटाई बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद किसान भाइयों, चौथी चीज़ हमें ऐड करनी है। अगर हमारे गेहूँ में अभी भी कुछ पीलापन दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पीलापन है वो दूर नहीं हुआ है किसान भाइयों, तो इसके लिए हमें इसके साथ एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है हम थाइमोथोक्सोम ले सकते हैं 30%, या फिर जो इमीडा आता है 70%, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। थाइमोथोक्सोम अगर हम 30% वाला ले रहे हैं तो उसके डोज की बात करें तो वो 180 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसका डोज ले सकते हैं। और अगर हम जो इमीडा है 70% वाला उसका उपयोग करते हैं तो उसका डोज किसान भाइयों हम 75 ग्राम 2.5 एकड़ के हिसाब से 2 से 2.5 एकड़ में हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं किसान भाइयों, NPK 05234 और एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, उसके बाद में एक बोरान, और बोरान के बाद में एक थाइमोथोक्सोम या फिर इमीडा, इन 4 से 5 चीज़ों का हमें मिश्रण बनाना है और उसका स्प्रे करना है किसान भाई। ये सावधानियां ज़रूर रखें कि जो NPK 05234 है उसका हमें अलग घोल बनाना है, उसके बाद में जो बोरान है उसका अलग घोल बनाना है, और जो हम टॉनिक लेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसे हम ml के हिसाब से चला सकते हैं, या फिर उन सब का एक साथ घोल बना सकते हैं। लेकिन ये विशेषकर सावधानियां रखें कि जो NPK है 05234 उसका घोल अलग बनाएं, और जो बोरान है उसका घोल अलग बनाएं किसान भाइयों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, क्योंकि बहुत से किसान भाई हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि हमें 05234 कब डालना है। कई किसान भाई जो 05234 है उसका उपयोग दूसरे या पहले स्टेज पर ही कर देते हैं, जिससे कि हमें उतना फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है किसान भाइयों। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, उसे दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।